दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने साफ तौर पर कहा है कि छठ घाट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तकरीबन 1000 के करीब घाट तैयार किए जाएंगे, वो भी सुख सुविधाओं के साथ। लेकिन बीजेपी का पूर्वांचल मोर्चा है, उसने सवाल उठा दिए हैं। आपका विरोध राजनीतिक तौर पर है नीरज तिवारी जी, या फिर कुछ और आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, ये आस्था का सवाल है। और आतिशी जी जो बता रही हैं कि 1000 छठ घाट तैयार करा देंगे, मैं कल से पूर्वांचल मोर्चा का एक एक पदाधिकारी छठ घाट का दौरा करेगा। मैं कल खुद आईटीओ जा रहा हूं और तुगलकाबाद, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि छठ के महत्ता को अगर आप 2 शब्द बता देंगे तो आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है। ये 1 महीना में आप घाट बनवाएंगे? 1 महीना में तो जितना घाट है दिल्ली में उसका 25% सफाई भी नहीं करा सकते हैं। पहले छठ के बारे में वो पढ़ें कि छठ पर्व का क्या महत्व है और कितनी बड़ी आस्था है। 70 लाख पूर्वांचलियों की आस्था का सवाल है, और आप 1 महीना में बात कर रहे हैं। आज तक ये लोग झूठ बोले हैं। लास्ट में ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लीपापोती करके अपना बैनर लगवाएंगे, अपना पोस्टर लगवाएंगे और झूठ बोलेंगे इनकी सरकार और आतिशी जी। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, छठ घाट पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और दिल्ली सरकार पिछले 7 सालों में करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, और इसका हम लोगों इकट्ठा कर रहे हैं प्रूफ। और आप एक चीज समझ लीजिए कि जो हमारे छठ समिति के भाई बंधु हैं उनको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा क्यों नहीं जाता है? इनके एमएलए के द्वारा उनसे खुला पैड क्यों साइन कराया जाता है? इनके ठेकेदारों के द्वारा, इनके दलालों के द्वारा 10 कुर्सी लगा के लाखों लाखों का बिल लिया जाता है, और हमारे बेचारे सीधे साधे भोले पूर्वांचली छठ व्रतियों के समितियों के अध्यक्षों से जबरन ये लोग साइन कराते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इसके खिलाफ हम लोग अभियान चलाएंगे। शराब नीति से लेकर के अब आप छठ घाट तक हर मौके पर ये आरोप लगा देना कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आप, मेरे पास प्रूफ है, आप किसी भी छठ समिति के पास जाइए। हम लोग छठ उस दिन आयोजन किए थे, सारे कम से कम सैकड़ों छठ समिति के अध्यक्ष रो रहे थे। लिटरली छठ समिति के अध्यक्षों ने रोया है यहाँ पे कि हम लोगों से जबरन साइन कराया जाता है, और आम आदमी के एमएलए अपने गुंडों को भेजते हैं और अपने भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को डायरेक्ट पैसा देते हैं। आखिर छठ समिति के अध्यक्ष को डायरेक्ट पैसा देने में दिक्कत क्या है आपको? जब उसकी फंड है तो उसको दे दीजिए ना भैया, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा सवाल यही है कि डायरेक्ट फंडिंग छठ समिति के अध्यक्षों को हो, एमएलए के माध्यम से नहीं हो, ठेकेदारों और दलालों के माध्यम से नहीं हो। यही मेरा आग्रह है दिल्ली सरकार से। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि 70 लाख पूर्वांचलियों के आस्था के पर्व को मजाक का पर्व नहीं बनाया जाए, मीडिया इवेंट नहीं बनाया जाए, वोट इवेंट नहीं बनाया जाए। ये मेरे आस्था का सवाल है, और इस आस्था के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे नीरज तिवारी जी, बीजेपी प्रदेश पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष।